दोस्तों, कोरोना की इस महामारी में पूरे देश में ऑक्सीजन की कमी है। ऑक्सीजन की इस कमी को पूरा करने के लिए हम विदेशों से ऑक्सीजन का इंपोर्ट कर रहे हैं। ऑक्सीजन मंगवाने के लिए एक खास तरीके के क्रायोजेनिक लिक्विड ऑक्सीजन टैंक का यूज़ किया जा रहा है और जो ऑक्सीजन आ रही है वो लिक्विड फॉर्म में आ रही है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सौरभ पांडे। स्वागत है आपका फैक्ट्स फॉर्म में। और आज हम बात करेंगे लिक्विड ऑक्सीजन कैसे बनाई जाती है और ये क्रायोजेनिक लिक्विड ऑक्सीजन टैंक क्या होते हैं। आगे बढ़ने से पहले हमें ये जानना जरूरी है ये क्रायोजेनिक क्या होता है। क्रायोजेनिक एक टेम्परेचर रेंज होती है -150 डिग्री सेंटीग्रेड से -273 डिग्री सेंटीग्रेड, मीन्स एब्सोल्यूट जीरो जिसको बोलते हैं। एब्सोल्यूट जीरो इस वजह से क्योंकि दुनिया में जितने भी पदार्थ हैं, जितनी भी वस्तुएं हैं, उन सब में -273 डिग्री सेंटीग्रेड पर उनके मॉलिक्यूल्स का मोशन बंद हो जाता है। तो इस मिनिमम टेम्परेचर को ही एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर बोलते हैं। हमारी मेडिकल फील्ड में जो ऑक्सीजन यूज होती है वो लिक्विड फॉर्म में ही यूज होती है और इसको ट्रांसपोर्ट करने के लिए हम स्पेशल टैंकर्स का यूज करते हैं जिनको बोलते हैं क्रायोजेनिक लिक्विड ऑक्सीजन टैंक। ये टैंक भी नॉर्मल टैंक से डिफरेंट होते हैं। इसमें 2 लेयर्स होती हैं, एक आउटर लेयर जो हमें दिखाई पड़ती है, एक इनर लेयर। इन खास टैंकर्स को हम हमारे घर में रखे थर्मोस्टेल हॉट एंड कोल्ड बोतल से भी कंपेयर कर सकते हैं। हॉट एंड कोल्ड बोतल जिनमें ठंडा पानी ठंडा रहता है और गर्म पानी या गर्म चाय गर्म रहती है। इन हॉट एंड कोल्ड बोतल में भी बाहर से देखने पर ये काफी हैवी दिखाई पड़ती है, लेकिन अगर आप ढक्कन खोल करके अंदर की तरफ से देखेंगे तो बाहर के कंपेयर में काफी छोटी लगती हैं, क्योंकि इनमें भी 2 लेयर होती हैं और इन दोनों लेयर के बीच में वैक्यूम होता है जो कि बाहर के टेम्परेचर को अंदर के टेम्परेचर से डिफरेंस करता है। इसी कॉन्सेप्ट पे हमारे क्रायोजेनिक लिक्विड ऑक्सीजन टैंकर भी बने रहते हैं। इनमें भी 2 लेयर के बीच में वैक्यूम होता है जिसकी वजह से हमारे एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर हमारे अंदर भरी हुई लिक्विड ऑक्सीजन के टेम्परेचर को इफेक्ट ना कर पाए। ये तो बात थी क्रायोजेनिक लिक्विड ऑक्सीजन टैंक के बारे में, जिसमें हम लिक्विड ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करते हैं। अब हमारा मेन मुद्दा आता है लिक्विड ऑक्सीजन के बारे में। हमारे मेडिकल पर्पस में हम लिक्विड ऑक्सीजन ही यूज करते हैं क्योंकि ये ऑक्सीजन हमारे एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन के कंपेयर में 99.5% तक शुद्ध होती है। हमारे एटमॉस्फेयर में जितनी ऑक्सीजन है इसको ठंडा करते हैं तो -183 डिग्री सेंटीग्रेड पर ये लिक्विड में कन्वर्ट हो जाती है और अगर इसको और ठंडा करें तो -218.8 डिग्री पर ये जम करके बर्फ के तरीके हो जाएगी। क्योंकि ये -183 डिग्री सेंटीग्रेड से कम टेम्परेचर पे होता है, इसीलिए इसको ट्रांसपोर्ट करने के लिए क्रायोजेनिक टैंक का यूज करते हैं। सन 1877 ईस्वी में सबसे पहले ऑक्सीजन को लिक्विड में कन्वर्ट किया गया था। ये तो था लिक्विड ऑक्सीजन के बारे में। चलिए बात करते हैं कि लिक्विड ऑक्सीजन का प्रोडक्शन कैसे होता है। लिक्विड ऑक्सीजन बनाने के लिए स्पेशल कुछ नहीं किया जाता है। हमारे एटमॉस्फेयर में ही जो 21% ऑक्सीजन होती है उसी को प्रोसेस करके हम लिक्विड ऑक्सीजन में कन्वर्ट करते हैं। सबसे पहले इस एटमॉस्फेरिक एयर को एक सक करके प्री फिल्टर, जिसको एयर फिल्टर बोलते हैं, उसमें से निकाला जाता है, जिसमें से उसमें मौजूद डस्ट पार्टिकल्स और हैवी मेटल्स अलग हो जाते हैं। फिर इस फिल्टर्ड एयर को आगे कंप्रेसर में भेजा जाता है, जिसमें से इसको हाईली कंप्रेस्ड किया जाता है। इस कंप्रेस्ड एयर को एक चिलर टावर में भेजा जाता है। चिलर टावर में इसको लिक्विड नाइट्रोजन, जिसका की बॉइलिंग पॉइंट होता है -197 डिग्री सेंटीग्रेड, इसके थ्रू इसको ठंडा किया जाता है। इस ठंडी एयर को आगे 2 सेपरेटर टावर होते हैं उनमें भेजा जाता है, जिसमें से सबसे पहले इसमें से CO2 गैस अलग करी जाती है। CO2 गैस इसमें से सॉलिड फॉर्म में, जैसे कि हमारी बर्फ़ होती है उस फॉर्म में अलग होती है। फिर CO2 अलग करने के बाद में इस एयर को भेजा जाता है एक्सपेंशन ट्यूब में। अब क्योंकि ये हाईली कंप्रेस्ड एयर को एकदम से एक्सपेंड किया जाता है तो इसका टेम्परेचर और एकदम से डाउन हो जाता है, जो कि लगभग -200 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच जाता है। फिर
इस एयर को आगे भेजा जाता है एयर डिस्टिलेशन टावर में, जिसमें से अलग अलग टेम्परेचर पे अलग अलग गैसेस अलग होती है। सबसे पहले नाइट्रोजन 190 माइनस में 197 डिग्री सेंटीग्रेड पे अलग होती है, फिर माइनस में 186 डिग्री सेंटीग्रेड पे आर्गन अलग होती है, फिर सबसे लास्ट में हमारी बचती है ऑक्सीजन, जो कि माइनस में 183 डिग्री सेंटीग्रेड पे अलग होती है। फिर इस लिक्विड नाइट्रोजन को हम आगे अपने स्टोरेज फैसिलिटीज़ में भेज देते हैं। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसे लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और हमें सपोर्ट करते रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।